नाज, अब क्या प्लान है? अब यहाँ से हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे जिससे तुम पूरी तरह बदल जाओगे। बात यह है कि मेरा एक ही हेयर ड्रेसर है और मैं उसी के पास जाता हूँ। किसी की बस की बात नहीं है मेरे बाल काटना, क्योंकि सिर्फ वो ही है जो मेरे बालों को ठीक से समझता है। क्या हर चीज के लिए फोर्स करना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा। नाज, मैं पहले ही तुम्हारा शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, तो क्या हर चीज के लिए बार बार शुक्रिया अदा करूँ मैं? तुमने मुझे शॉपिंग कराई, इतना वक्त निकाला मेरे लिए। हाँ, ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो और मजे ले रही हो मेरी सिचुएशन के। हाँ आज मूड अच्छा कर दिया है तुमने मेरा। हाँ, तुम ठीक हो? पेट में दर्द हो रहा है मेरे। अब अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो हम शॉपिंग बाद में कर लेंगे। अभी तो कुछ ही चीजें खरीदी हैं, शर्म नहीं आती क्या? अच्छाई का जमाना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो हम बाद में शॉपिंग कर लेंगे यार। शुक्र है कि आलू नहीं खाए तुमने। आलू का नाम मत लो मेरे सामने प्लीज। अगर तुम प्रेग्नेंट हुई ना तो बहुत तंग करोगे अपने शौहर को। क्या हुआ? हेयर ड्रेसर यहाँ पे है, तुम चाहो तो बाल कटवा सकते हो यहाँ से। मैं फार्मेसी दवाई के लिए जा रही हूँ। अच्छा, एक काम करते हैं कि मैं जाके तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ। हरगिज नहीं, जब मसला मुझे है तो तुम उनसे क्या कहकर दवाई लोगे? अच्छा, एक काम करते हैं, फिर मुझे भी एक काम है, मैं वो काम निपटा कर आता हूँ, फिर हम दोनों यहीं पर मिल लेंगे। तो तुम जाओ और जल्दी आना। ठीक है। ख्याल से। ये सच नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे बाबा ने मेरे तमाम जाती अकाउंट्स बंद करवा दिए हैं। ये कैसे कर सकता है वो? मुझे नहीं मालूम, पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास थी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आखिर कैसे कैसे कर सकते हैं ऐसा वो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनके काम के लिए वक्फ कर दी और जो कुछ मैंने बनाया अपने बलबूते पर बनाया। अब वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। बेनिश, मैं जानता हूं वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर तुम इस तरह उसके सामने जाकर रोगी तो वो तुम पर और भी शराइत लगा देगा। वो मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें घर वापस ले जाएगा। अगर मेरी हर चीज जब्त कर ली, अगर मेरे क्रेडिट कार्ड बंद करा दिए तो क्या होगा? इतना सोचने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं कैसे जीऊंगी आतिफ? क्या तुम मदद करोगे हमेशा मेरी? तुम उसके रहमो करम पर नहीं हो बल्कि वो तुम्हारे रहमो करम पर है। यानी अगर तुम उसके साथ ना रही तो वो अकेला पड़ जाएगा। और तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करती? तुम्हारी शराकत मेरे लिए बहुत कीमती रहेगी। आज से पहले तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत अच्छे। समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बुराई। जाहिर सी बात है, तारीफ कर रही हो तुम्हारी, अच्छे लग रहे हो। और क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्योंकि तुम जब भी बात करती हो तो समझ नहीं आता कि तुम अच्छाई कर रही हो या बुराई, तो तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। हाँ। बालों के लिए जिद कर रहे हो, लेकिन इसका भी कुछ कर लूंगी। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे बाल बुरे हैं? इतना अच्छा हेयर स्टाइल है मेरा, एक दफा गौर तो करो। हाँ, कैसा लग रहा हूँ? सुपर, जबरदस्त, वाह। इनसे को पसंद आ जाऊंगा। जाहिर सी बात है, तुम्हें देखकर बेहोश तो नहीं होगी, लेकिन मेरी हिकमत अमली तुम्हारा काम आसान जरूर कर देगी। तो क्या इस तरह से वो मुझसे खुल के बात करना शुरू कर देगी? वैसे ही तुम जिया अंकल के लिए तो काम कर ही रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए जगह का बंदोबस्त कर लेती हूँ, तुम वहाँ जाकर बात कर लेना। ठीक है। मैं अब जा रही हूँ, तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरी गाड़ी सामने ही खड़ी। लोग हमें साथ में देख सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई बातें बनाए और मसला पैदा हो जाए। तो वही सामने टैक्सी, मैं रोक देता हूँ। टैक्सी, टैक्सी। टैक्सी। नाज, शुक्रिया। अरे भाई रुको। कोई मसला नहीं, ख्याल से ले जाना।
चाबी कहाँ गई? ओफो, नाज ने कमाल कर दिया। चलो चलते हैं अब। भाई बराए मेहरबानी इस गरीब की थोड़ी मदद कर दें, घर में बच्चे भूखे हैं। ठीक है भाई। दुआ करना मेरा काम आसान हो। भाई रुको 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 रुको। भाई इसके अंदर कपड़े हैं जो मैंने 1 से 2 दफा पहने हैं और अभी ड्राई क्लीन भी करा दिए हैं। अगर आपको आ जाएं तो ठीक है, वरना अपने किसी रिश्तेदार को दे दीजिएगा, वरना इन्हें बेच दीजिएगा। ठीक है? तुम्हारी उम्र का मेरा बेटा है, वो पहन लेगा। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटा। हम सब से राजी हो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह।